लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक चोआ साहब दीना से 8 किलोमीटर जनूब, जेलम से 23 किलोमीटर शमाल मशरक़ की जानब वाक़या है। इसका शुमार महकमा औकाफ में होता है। ये गुरुद्वारा नाला घान और एक बरसाती नाला पर नाला कस के संगम पर तामीर किया गया है। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक सतह ज़मीन से तकरीबन 200 फुट बुलंद है। ये गुरुद्वारा इस लिहाज से भी मुनफरिद और खसूसी अहमियत का हामिल है कि गुरुद्वारा इस बरसाती पानी की गुज़रगाह नाला घान के किनारे वाक़ है, जिसे बाबा गुरु नानक ने बतौर इबादत ख़ास तामीर करवाया था। अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि इस मुकाम पर 13 बैसाख को मेला लगता और हज़ारों की तादाद में सिख यात्री गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक अपनी मजहबी रसूमात इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अदा किया करते थे। करतारपुर लांघा ना होने और पाक हिंद के सफारती तलक़ात ख़राब होने पर आहिस्ता आहिस्ता इस मेले की रौनक में कमी वाक़ हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की हिदायत पर गुज़श्ता बरस गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक में पुरवकार मगर सादा तकरीब 9 नवंबर 2019 को मुनक्किद हुई। इस मौका पर सिखों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर एक सिख यात्री ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन हुक्मरानों को मजबूत हुकूमत करने का मौका मिला, उन्होंने ख़जाने के मुंह अपने खूबसूरत और बेमिसाल रहायशी महल बनाने के लिए तो खोल दिए, मगर एक दूर अफ्तादा एक अहम तरीन इबादतगाह की तज़ीनो आराइश करने की को दौलत और वसाइल का ज़िया ही समझा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह हमारे लिए ईमान को महबूब बना दे, हमें रुसवाई और फितनों से बचा ले, हमें इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख और इस्लाम की हालत में मौत दे और अपने नेक लोगों से मिला दे। हम तो इससे इस खौफ वाले दिन की बख्शिश और माफ़ी का सवाल करते हैं जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया, अब और हकीकत क्या बोलूँ इस दौर के मुखलिस यारों की। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से बाखैरियत होंगे। मैं भी आपकी नेक दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपना तारफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम आबिद चौधरी और तल्लक शोबा साफ़िज़ से है। मैं इंसाफ, इंसान और एहसास के हक़ में वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक गुरुद्वारा बाबा चोआ साहब की है। तो चलते हैं बाबा गुरु नानक चोआ साहब किला रोहतास। किला रोहतास और इसके बैरूनी सराय शेर शाह के अहद में 948 हिजरी बामुताबिक 1541 में तामीर हुए। कहते हैं किला की तामीर के अखराजात 40,25,000 बैलोली दिरहम थे। इस मुकाम पर खतरी उर्फ गही कौम आबाद थी और इस पर गन्ना की कानून गोई इन्हीं के नाम पर थी। अगरचे किला के अंदर 2 नहायत गहरी बावलियाँ हैं, मगर इनसे पानी बहुत मुश्किल से बाहर आता था। लिहाजा यहाँ के नाला घान से जो किला के साथ बहता है पानी भरकर लाया जाता था। किला के बिल्कुल साथ एक चश्मा भी है जिसे चोहा बाबा गुरु नानक कहते हैं। लोग यहाँ से गुस्ल करने को गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया समझते थे। किला रोहतास में एक नहायत काबिल नजूमी था जिसका नाम जीता रख था। वो इल्म रियाजी और नजूम में महारत रखता था। चुनाचे 1226 हिजरी में उसकी तारीख वसाल है। रोहतास के नज़दीक 3 कोस के फासले पर एक पहाड़ है और बालनाथ के नाम से मंसूब होने की वजह से उसे टिला जोगियाँ भी कहते हैं। हर साल शब बारात के दिन वहाँ एक बहुत बड़ा मेला मुनक्कद होता। जोगी और आम लोग इसमें कसरत से शिरकत करते थे और लोगों को हर किस्म का खाना मुहैया किया जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुकाम से गहरी अकीदत रखते थे। चोआ बाबा गुरु नानक एक 4 मंजिला गुरुद्वारा है जो नाला घान के शादाब किनारे पर किला रोहतास के साथ मुलिका है। महाराजा रंजीत सिंह ने
इसे तामीर करवाया था। यहाँ एक चश्मा है जिसके इर्द गिर्द एक नहायत खूबसूरत हौज़ बना हुआ है। इस हौज़ की संगीन दीवारों पर सिखों के बेशुमार यादगार कुतबे हैं जो उन्होंने अपनी आबा की टहल कराई की याद में नस्ब किए हैं। ये कुतबे गोरखमुखी, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में कंद किए गए। आजकल एहलियान रोहतास को इसी चश्मा का पानी मुहैया किया जा रहा है। इमारत के सामने किसी दौर में एक सेन और चार दीवारी भी थी जिसकी बाकियात चंद टुकड़ों की सूरत में तस्वीरें अलम बनी खड़ी हैं। अगर इस इमारत की देखभाल की जाए तो सिखों की ये इबादतगाह सियाहों को अपनी तरफ खींच सकती है। किला रोहतास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आसार कदीमा खालिद साहब ने हमें बताया कि वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरी के अमले ने किला रोहतास का दौरा किया तो उन्होंने चोआ बाबा गुरु नानक के पानी का टेस्ट किया तो उन्होंने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि इससे कबल उन्होंने इस तरह का साफ़, शफाफ और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर पूरा उतरने वाला पानी पहली बार देखा है। उन्होंने बताया कि जब महाराजा रणजीत सिंह की पंजाब में हुकूमत थी तो वो हर चौथे पाँचवें रोज़ अपने और बीवी बच्चों के इस्तेमाल के लिए पानी किला रोहतास बाबा गुरु नानक से मंगवाया करते। इंतज़ामिया ने किला रोहतास के मकीनों के लिए इसी मुकाम पर ट्यूबवेल नस्ब कर रखा है और किला रोहतास के अंदर आबादी गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक चोआ साहब का पानी इस्तेमाल करते हैं। बुलंदो बाला बहार का गुरुद्वारा है जो रोहतास किले के शुमाली किनारे से मुल्का है। किले के तलाकी गेट के करीब वाक़या गुरुद्वारा इस जगह की याद दिलाता है जो बाबा गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वो अपने सफ़र में पहले एक अदसा के नाम से भी जाना जाता है। पहला यादगारी ढांचा चारत सिंह ने तामीर किया था जिसने गुरु ग्रंथ साहब की तलावत के लिए एक सारवार तालाब कायम किया था। मौजूदा इमारत 1834 की याद दिलाती है और इसका आगाज़ महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। सिखों का कहना है कि बाबा जी गुरु नानक और भाई मर्दाना गुरु नानक के चौथे सफ़र के दौरान इस इलाके में सफ़र कर रहे थे और मौसम गर्मा था और करीबी तेलगा जोयान मंदिरों में 40 दिन क़याम के बाद इस मुकाम पर पहुँचे थे। भाई मर्दाना ने इस अफसोस का इज़हार करते हुए अपनी प्यास का भी इज़हार किया कि साल के इस मौसम के दौरान इस खिते में पानी की शदीद कमी थी। बाबा गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि इसके बाद बाबा जी ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी जहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा और एक फितरी मौसम बहार ज़ाहिर हुआ। सिख मज़हब बयान करता है कि शेर शाह सूरी ने नौ तामीर शुदा रोहतास किले के लिए पानी का एक ज़रिया इस्तेमाल करने के लिए पहाड़ी की बहार को मुंतकिल करने की कोशिश की। बादशाह के इंजीनियरों ने 3 बार ये कारनामा आजमाना चाहा और हर बार नाकाम रहे। ये मंदिर एक पहाड़ी की बुनियाद पर खड़ा है जिस पर रोहतास किला जो यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा के ज़ेर साया है। तारीख़ी मुकाम से कुर्बत के बावजूद इस मंदिर को नज़रअंदाज किया गया जिसमें कोई मुकामी सिख बरादरी अपने कदगन को फ़ंड देने के लिए मौजूद ना है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि इस मुकाम की वीडियो बनाने और खंडरात दिखाने का क्या मकसद होगा, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ, बात फ़िरके, मज़हब, रंगो नस्ल की नहीं, इंसानियत की है। बात है इंसान की, बात है एहसास की। ये हमारा कदीमी विरसा है जिसकी मालूमात आपको पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ और मालूमात हासिल करना आपका। गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक चोआ साहब जाने के लिए आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी
कोई सड़क वगैरह मौजूद नहीं। इंतहाई दुशवार गुजार रास्तों से होते हुए चूहा साहब पहुंचा जाता है। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि बाबा गुरु नानक चूहा साहब जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक दीना से राजू पिंडी से होता हुआ चूहा बाबा गुरु नानक, जबकि दूसरा रास्ता किला रोहतास के मरकज़ी दरवाजे से चंद गज पहले पहाड़ियों के रास्ते से होकर पहुंचा जाता है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और वायरस की वजह से गुरुद्वारा बाबा चूहा साहब बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। किसी किस्म की लोगों की आमदोरफ्त मौजूद नहीं। मैंने चूँकि वायरस की वजह से लोगों की वहाँ मौजूदगी का ना फ़ायदा उठाते हुए मैंने वहाँ की मुकम्मल कवरेज की और मैं पहाड़ी के ऊपर गया। वहाँ से जाकर मैंने बाबा गुरु साहब की जो कवरेज है वो मुकम्मल की है, जहाँ आप सामने राजू पिंडी और दीगर जितने भी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वो आप बखूबी देख सकते हैं। वहीं पर किला गान जो है वो भी देखा जा सकता है। मैंने इस बाबा गुरु नानक साहब के गुरुद्वारा के अंदर जाकर जितने मनाज़र हैं वो आपको दिखाने की भरपूर कोशिश की है, ताकि वो लोग जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते वो भी अपने घरों में बैठकर इस अजीम बुज़ुर्ग की बनाए हुए गुरुद्वारा की कम अज़ कम वहाँ से वो भी देख सकें। जो पिछले दिनों वहाँ पर तकरीब मुनक़द की गई, उस मौका पर इस गुरुद्वारा की खसूसी ताज़ीनों आराइश का एहतमाम किया गया और वहाँ पर कालीन बिछाए गए, जहाँ सिखों के जो वफ़द हैं, जो उनकी टोलियाँ हैं वो आती हैं और वहाँ पर पहुँचकर वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। सिखों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ तारत खाने नहीं और ना ही यहाँ पर क़याम का कोई ऐसा माकूल इंतज़ाम है। अगर हुकूमत पाकिस्तान यहाँ पर तारत खाने और क़याम के लिए मकान बनाए तो काफ़ी सारे सिख इस मुकाम पर आकर सियाहत कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त अहबाब और फैमिली मेम्बरान के साथ शेयर करें। फजर के वक्त कोई तकिए पर सर रख कर सोता है तो कोई मसल्ले पर सर रख कर रोता है। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका, मेरा, हम सब का। अल्लाह हामी नासिर। खुदा हाफिज़।